हरियाणा में मतदाता सूची का बड़ा शुद्धिकरण अभियान। हरियाणा में मतदाता सूचियों से 33.36 लाख नाम हटाने की तैयारी है। 33,36,000 नाम हटाने की तैयारी। विशेष गहन पुनर्निरीक्षण में 16.15% नाम मृत, स्थानांतरित या डुप्लीकेट पाए गए। 2 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं में से 99.79% तक गणना प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 99.79% तक गणना प्रक्रिया पूरी और 1.70 करोड़ से अधिक मतदाताओं का डिजिटलाइजेशन पूरा। 24 जुलाई तक हरियाणा में एसआईआर की आखिरी तारीख तय। 31 जुलाई को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 31 जुलाई से 30 अगस्त तक आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। 31 जुलाई से 28 सितंबर तक सभी आपत्तियों का निपटारा होगा। 3 अक्टूबर को हरियाणा की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। निर्वाचन आयोग का लक्ष्य बोगस, डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं के नाम हटाकर शुद्ध और पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करना है। तो एसआईआर की प्रक्रिया में देखिए समय सीमा बढ़ा दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं खबरें अभी तक की संवाददाता राजा पटेल का। राजा, 31 जुलाई से 28 सितंबर तक सभी आपत्तियों का निपटारा होगा। फिलहाल एसआईआर को लेकर ये है कि तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। अब 24 तारीख तक ये पूरी प्रक्रिया चलती रहेगी। क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर एक बड़ी राहत इसमें हम कहेंगे, क्योंकि हरियाणा में एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसकी डेट जो है वो आगे बढ़ा दी है। यानी कि 24 जुलाई तक आप अपना एसआईआर का जो फॉर्म है वो जमा कर सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं कि जिन्होंने अभी तक एसआईआर नहीं करवाया, एसआईआर का फॉर्म अपने बीएलओ के पास जमा नहीं कराया, अब वो जमा करा सकते हैं। 24 तारीख जो है, 24 जुलाई अब है और जो डेट है वो आखिरी डेट तय की गई है। अब ऐसे में क्योंकि जो जानकारी है और सूत्रों के अनुसार कि 28,000 ऐसे लाख, माफ कीजिएगा, 28 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनका एसआईआर फॉर्म जमा नहीं हुआ। उसको लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है कि अब उनको ये सहूलियत दी गई है, यानी कि 24 जुलाई तक वो अपना एसआईआर का फॉर्म जमा करा सकते हैं। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी राहत भी हम इसको कहेंगे, क्योंकि जो लोग काफी चिंतित थे कि एसआईआर की डेट 14 जुलाई थी, 14 जुलाई को वो खत्म हो गई, पर ऐसे में एक बड़ी राहत हम चुनाव आयोग की तरफ से कहेंगे। और जो लोग कई लोगों की भी शिकायतें ऐसी भी थी कि जो लोग बाहर थे वो समय से नहीं पहुंच पाए, तो अब डेट में इजाफा हुआ है, तारीख में इजाफा हुआ है और जिस तरीके से 24 जुलाई है वो आखिरी डेट तय की गई है। जी चलिए, आप बने रहिएगा, एक और खबर पर आपसे रब्ता होगा। इधर खबरें अभी तक के स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी का हम रुख करते हैं। जिस तरह से हरियाणा में एसआईआर की जो तारीख है उसे आगे बढ़ा दिया गया है। जितेंद्र, एसआईआर की तारीख को बढ़ा दिया गया है, इससे किस तरह से आम लोगों को फायदा होगा और किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है हरियाणा के लिहाज से नजर आती है? देखिए, बिल्कुल इसको लेकर के अगर हम बात करें, हरियाणा के अंदर जो रजिस्टर्ड मतदाता अभी तक थे वो 2,06,55,000 के आसपास जो मतदाता है वो रजिस्टर्ड मतदाता थे। एसआईआर की प्रक्रिया जो है 2011 के बाद अब हमने देखा कि 15 जून से शुरू हो गई थी, जिसको लेकर के अवधि जो है वो 14 जुलाई तक यानी कल तक के लिए दी गई थी कि घर घर जाकर के जो बीएलओ है या फिर जो संबंधित जो पोलिंग बूथ है वहां जाकर के लोग जो है अपने एसआईआर की प्रक्रिया के अंदर हिस्सा ले सकते हैं और अपना वो जो मतदाता सूची के अंदर जो नाम जो स्क्रूटनाइज की जा रही है उसके अंदर अपना नाम जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। एक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के तौर पर जो एसआईआर की प्रक्रिया है समय समय पर लगभग 1 दशक के बाद इसी प्रकार से होते हुए नजर आती है और उसी को लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से इस प्रक्रिया को चलाया जा रहा है ताकि मतदाता सूची में समय समय पर जो तब्दीलियां हैं, नए वोटर्स हैं और जो वोटर्स सूची के अंदर नहीं होने चाहिए, स्थानांतरित हो गए हैं, मृत हो गए हैं, उनका नाम जो है हटाए जाने को लेकर के इस प्रकार की प्रक्रिया जो है वो चलते हुए नजर आती है। 15 जून से 14 जुलाई तक के लिए इसको लेकर के वक्त दिया गया था। इससे पहले भी जो इन्फॉर्मेशन फॉर्म जो है उसे भरने को लेकर के जो मतदाताओं को घर से ही ये वक्त जो है वो दिया गया था। उसके बाद 15 जून से ये प्रक्रिया फिजिकल वेरिफिकेशन के तौर पर शुरू हुई। कल हमने देखा कि इसको लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से
जो अवधि है वो बढ़ाने को लेकर के एक पत्र जारी किया गया, जिसके अंदर 24 जुलाई तक की जो अवधि है वो बढ़ा दी गई है। दरअसल 2,06,55,000 मतदाताओं में अगर हम बात करें तो 2.25 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जिनका फाइनल डिजिटाइजेशन जो है वो SIR को लेकर के हो चुका है। ऐसी स्थिति में अभी फाइनल डिजिटाइजेशन को लेकर के भी और साथ ही साथ 99 दशमलव कुछ प्रतिशत जो है आंकड़ा ऐसा था जहां तक चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रक्रिया SIR को लेकर के चलाई जा रही थी वो कर ली गई थी, यानी उसके अंदर भी अभी कुछ ये कह सकते हैं कि कुछ प्रतिशत की कमी जो है वो देखी जा रही थी। ऐसी स्थिति में जब लगभग 1 दशक बाद इस प्रकार की प्रक्रिया हो तो किसी भी तौर पर कोई वोटर छूटे ना और गलत वोट जुड़े ना, इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखा जा रहा है और राजनीतिक पार्टियों ने भी BLO के साथ अपने BLA 1 और BLA 2 की नियुक्ति की है। और इसी को लेकर के अगर हम बात करें तो ये वक्त जो है बढ़ाया गया ताकि किसी का गलत वोट ना कटे, क्योंकि अभी तक जो आंकड़े हैं वो आंकड़े अपने आप में चौंकाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि लगभग 33 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनका वोट जो है इस SIR की सूची से हटाया जाएगा, क्योंकि वो लोग या तो मृत हो चुके हैं, स्थानांतरित यानी हरियाणा छोड़ चुके हैं, या फिर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो मतदाता है उसका डुप्लीकेट वोट बना हुआ है। आपको याद होगा राहुल गांधी की तरफ से भी साल 2024 के चुनाव के बाद कई महीनों बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और हरियाणा में 25 लाख डुप्लीकेट या फर्जी मतदाताओं की बात उनकी तरफ से उठाई गई थी और अब आंकड़ा उससे भी कहीं अधिक 33 लाख पर पहुंच रहा है, जिसके अंदर डुप्लीकेट मतदाता, मृत मतदाता और दूसरी तरफ अगर हम बात करें स्थानांतरित मतदाता जो है जिनका नाम जो है सूची से हटाया जाना है, इसको लेकर के प्रक्रिया चल रही है। फाइनल तौर पर जो आंकड़ा है वो जब 24 तारीख को प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद भी आपत्तियों को लेकर के और दावों को लेकर के वक्त जो है वो दिया जाएगा। इसके लिए रीशेड्यूल पूरा जो है वो जारी किया गया है। इससे पहले जो शेड्यूल था उससे अलग शेड्यूल जो है वो अब जारी किया गया है, जिस शेड्यूल की पूरी प्रक्रिया के बाद फाइनल सूची जो है वो 3 अक्टूबर को ये कह सकते हैं कि छपने जा रही है। उससे पहले कई मौके जो है वोटर्स को दिए जाएंगे ताकि जो परमानेंट जो वोटर है या फिर कहें कि जो ठीक वोटर है जिसका नाम सूची के अंदर होना चाहिए वो किसी भी प्रकार से छूटे ना, ये पूरे मौके जो है उसको दिए जाएंगे और इस अवधि को बढ़ाए जाने को भी इसी मौके के तौर पर देखा जा रहा है ताकि उसके अंदर किसी भी प्रकार से लेश मात्र भी कोई जो वोटर है वोटर का जो प्रतिशत है उस पर असर जो है वो देखने के लिए ना मिले। सभी वोटर जो है वो इस SIR की प्रक्रिया के अंदर शामिल हो सके और गलत वोटर जो है उनका नाम इसके अंदर से हटाया जा सके। जी, तो गलत वोटर्स का देखिए इसमें पूरी तरह से कहा जा रहा है कि नाम हटाया जा रहा है और बड़ी संख्या में वोट इसको लेकर कटे भी हैं। वोट कटने को लेकर हालांकि विपक्ष का कहना है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन SIR प्रक्रिया के तहत वोट कटने के पीछे क्या क्या मुख्य वजह सामने आई है जितेंद्र? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि जो मृत मतदाता है, स्थानांतरित मतदाता है या फिर डुप्लीकेट जिसका वोट जो है वो बना हुआ है, हमने देखा था कि अभी हाल ही के चुनाव के अंदर जो मेयर को लेकर के जो चुनाव हुआ था पंचकुला में भी कांग्रेस की तरफ से इस प्रकार की एक सूची दिखाई गई थी जिसके अंदर डुप्लीकेट वोटर्स का जिक्र था। तो ऐसी स्थिति में डुप्लीकेट वोटर्स हटने चाहिए, मृत मतदाता हटने चाहिए, स्थानांतरित मतदाता हटने चाहिए इस सूची से। ये बिल्कुल सटीक प्रक्रिया है। और जहां तक आपने विपक्ष की बात की, विपक्ष को लेकर के एक बात स्पष्ट है कि BLA 1 और BLA 2 विपक्ष के जो है वो इस पूरी प्रक्रिया के अंदर शामिल रह सकते हैं। अगर कोई आपत्ति है तो वो तुरंत आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, यानी प्रक्रिया पूरे तौर पर पारदर्शी है। इस बात को लेकर के पूरे तौर पर ये कह सकते हैं कि जो चुनाव आयोग है वो इस प्रक्रिया को लगातार चला रहा है और दूसरी तरफ जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको भी इसके लिए स्वतंत्र रखा गया है कि जो ये प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया में उन्हें लगता है कि अगर कोई मृत मतदाता सूची से बाहर जो है अगर किया जा रहा है तो उस पर कोई आपत्ति है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि राजनीतिक पार्टियां भी ऐसा कोई विषय यहाँ पर उठाते हुए नजर आएंगी। यानी प्रक्रिया में पूरे तौर पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका चेक जो है BLA 1 और BLA 2 के माध्यम से बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इसके बावजूद भी अगर विपक्ष इस पर कोई सवाल उठाता है तो यकीनन BLA 1 और BLA 2 को लेकर के सबसे पहले विपक्ष से ही ये पूछना होगा कि आपकी राजनीतिक पार्टी की तरफ से इस प्रकार की नियुक्तियां भी की गई थी और अब सूची प्रकाशित होने के बाद या फिर जो तमाम चीजें सामने आई है उसमें आपकी राजनीतिक पार्टी ने उस वक्त क्यों नहीं ये सवाल उठाया। इसीलिए इस प्रकार की प्रक्रिया की जा रही है ताकि
जो सूची बने वो पूरे तरीके से स्क्रूटनाइज एक सूची जो है वो बनते हुए नजर आए, उसके अंदर कोई खामी जो है वो आने वाले समय के अंदर विपक्ष ना उठा पाए, और विपक्ष भी और सत्ता पक्ष भी, सभी राजनीतिक पार्टियों को इसके लिए निमंत्रण दिया गया था कि वो अपने BLA 1 BLA 2 की जो सूची है वो चुनाव आयोग को दे, और BLO के साथ लग करके वो इस प्रक्रिया के अंदर पूरा हिस्सा जो है अपना निभाते हुए नजर आए। क्योंकि घर घर जाकर के या फिर जो पोलिंग बूथ है वहां आकर के जो मतदाता है वो इस सूची के अंदर शामिल होने को लेकर के प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर वहां किसी प्रकार की ये आपत्ति देखने के लिए मिलती है कि जो उस क्षेत्र का वोटर है उसका नाम अगर किसी कारण से शामिल नहीं किया जा रहा है, तो वहां राजनीतिक पार्टियां जरूर सवाल उठा सकती हैं, ये वाजिब सवाल है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, और अभी तक इस प्रक्रिया में 15 जून से 14 जुलाई तक इस प्रकार के कोई सवाल देखने के लिए भी नहीं मिले हैं। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष के पास ये मुद्दा नहीं रहेगा कि वो वोट कटने को लेकर के कोई इस प्रकार का मुद्दा बनाते हुए नजर आए, क्योंकि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से और पूरे तौर पर पारदर्शी तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को कर रहा है, और उसमें कोई भी व्यक्ति छूटे ना, इसीलिए हमने देखा कि रिशेड्यूल भी इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के हरियाणा में जारी किया गया है। जी चलिए।